हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे एमएस वर्ड की सीरीज में दिन 3 में मतलब कि थर्ड डे में आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे डॉक्यूमेंट है उस पे हमने जो टाइप किया है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास एक खाने की प्लेट आई और उसके अंदर आपके पास एक सब्जी आई और सब्जी प्लेट में ढुल रही है और आप उस वेल मैनेज नहीं है, वो बिखरी पड़ी हुई है तो आपको जमेगी नहीं। उसी क्रम में कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा और वो वेल मैनेज्ड है, वेल सेटल्ड है और अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है, तो उसी को आप लाइक करेंगे। तो उसी फॉर्मेटिंग को आज हम देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को हम किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं और हमारे एक सिंपल से डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर फॉर्मेट करते हुए, जिसमें कि आपका प्रॉपर फॉर्मेट टेक्स्ट, प्रॉपर नंबरिंग, प्रॉपर बुलेट, प्रॉपर बोल्ड किस तरीके से उपयोग करेगा जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं बेहतरीन लगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो कि एमएस वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो आपके लिए हमेशा, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, चाहे आप अपना टाइपिंग वर्क कर रहे हो, जिसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो देखते हैं सिंपल डॉक्यूमेंट को प्रॉपर फॉर्मेट और एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट कैसे बदलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज को। हमारे डॉक्यूमेंट्स एरिया में हम आ चुके हैं। सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ टाइप करना रहेगा। अगर हम पैराग्राफ टाइप नहीं करना चाहते तो हम एक रैंडमली पैराग्राफ एमएस वर्ड की सहायता से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? इक्वल बटन RAND, रेंड मतलब कि रेंडमली, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एक करेंगे एंटर। जैसे आप एंटर करते हैं तो एमएस वर्ड के रेंडमली एक पैराग्राफ, जो करीबन 5 पैराग्राफ बोल सकते हैं, 2 या 3 लाइन का, एग्जाम्पल के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हमारी सजेशन है कि आप खुद से टाइप करें, क्योंकि आपको टाइप आनी चाहिए। जितनी अच्छी आपको टाइप आएगी, आपकी जॉब को और आपके लर्निंग प्रोसेस को बहुत आसानी से काम में लिया जा सकता है। तो चलिए, अभी के तौर पर हमने रैंडम फंक्शंस का उपयोग किया है और हमने एक रैंडमली डेटा यहां पे उपयोग में ले लिया है। आप चाहें इसको वापस Ctrl Z के साथ अंडू कर सकते हैं और अब हम एक और बार रैंड का उपयोग करते हैं। रैंड ब्रैकेट ओपन और यहां पे हम लिखते हैं 3 और उसके बाद हम लिखते हैं 5 और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज और एंटर। अब आप देखिए हुआ क्या। आपका 3 देने का मतलब है कि हमें 3 पैराग्राफ चाहिए और आपका 5 देने का मतलब यह है कि करीब करीब उसके अंदर 4 या 5, यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, तो कुछ इस तरीके का आप हमें एक डॉक्यूमेंट या एक सैंपल पैराग्राफ दे दीजिए। तो आपके सामने ये पैराग्राफ आ गया है, 3 तरीके का पैराग्राफ। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं फॉर्मेटिंग की। थोड़ा सा हम इसको आपकी सुविधा के लिए, आपको समझ में आए इसलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हम जूम यहां से कर रहे हैं, आप यहां से कम ज्यादा जैसा भी आपको फिट हो आप वैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से उपयोग कर दिया और थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। अब बात करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम ये जो लाइन है आपको दिख रही है, इसको हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया। आप चाहें तो इस फॉर्मेटिंग को इस ऑप्शन से भी उपयोग में कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शंस का उपयोग करेंगे, मतलब कि होम टैब के फॉन्ट वाले ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लाइन सेलेक्ट करी और इस वाले ऑप्शंस में हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स जो एमएस वर्ड देता है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। मान लेते हैं हमने एग्जांपल के तौर पे ये ऑप्शंस या ल्यूसिड कैलीग्राफी को यूज किया, तो आप ये देखिए जितना भी सेलेक्टेड एरिया था वो सब उसी में चेंज हो चुका है। एक और बार देख लेते हैं। जिसे मान लेते हैं हमने इसको सेलेक्ट किया, यहां से हमने इसको क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद हमने इसके इस वाले फॉन्ट का उपयोग किया, तो आप फर्क समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आप फॉन्ट देखिए और यहाँ पे आप फॉन्ट देखिए और एक फॉन्ट आपने ये देखिए। तो मतलब कि टेक्स्ट को, जितने भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप किया है उसको हम फॉन्ट बोलते हैं, और फॉन्ट के साथ हम जो भी काम कर सकते हैं उसके लिए टूल्स आपके सामने अवेलेबल है। अब सिलेक्शन करने के बाद हमेशा याद रखिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे आपने इतनी सी लाइन को सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन के बाद ही ये सब इंप्लीमेंट होंगे। सिलेक्शन के बाद आपने यहां पे इसकी साइज को बढ़ाना चाहा तो ये यहां से साइज आपकी बढ़ जाती है। ये देखिए, मान लेते हैं हमने इसको 16 पे, तो आप देख पा रहे हैं फर्क। आप चाहते हैं कि ये जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है इसके फॉन्ट को आप इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन के माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं, और इसके पास वाले माध्यम जिसको डिक्रीज फॉन्ट साइज कहते हैं उसके माध्यम से भी आप घटा सकते हैं। इससे बढ़ा सकते हैं और इससे घटा सकते हैं। बढ़ाने और घटाने में आपके रूलर में इंक्रीज, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे डिक्रीज हो रहा है। तो आप इन ऑप्शंस का उपयोग करके भी आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको हम वापस सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हमें इसे अपर केस में करना है, मतलब कि कैपिटल लेटर में करना है, तो आप इसे अपर लेटर में कर सकते हैं। देखिए जितने भी सिलेक्टेड पार्ट है वो पूरा का पूरा आपका कैपिटल लेटर में आ चुका है। अगर आप इसको लोअर केस में करना चाहते हैं तो वापस आप लोअर केस में जाइए, ये सब छोटे अक्षरों में आ गया है, मतलब कि स्मॉल वर्ड में आ गया है। अगर आप इसे सेंटेंस केसेस में करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो जो है उसका पहला अक्षर बड़ा और बाकी सब प्रॉपर वे में आए, तो यहाँ भी देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस केस हो चुका है। आप चाहते हैं कैपिटल ईच वर्ड, मतलब कि हर एक वर्ड का पहला अक्षर हम आपको बता देते हैं बड़ा, ये देखिए कैपिटल में आ रहा है सारा, टेक्स्ट का टी, बी का बॉक्स का बी, डी का डिजाइन, तो ये सारे के सारे इसने पहला अक्षर को बड़े कर दिया है। और अगर आप चाहते हो टॉगल केस, टॉगल केस के अंदर जो आपका पहला वर्ड है वो छोटा हो जाता है, बाकी सब बड़े हो जाते हैं। इंटरव्यू में जब आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस का जहां पे आपका एग्जामिन होता है, वहां पे सबसे ज्यादा आपके में टॉगल केस के बारे में पूछा जाता है। तो हम आशा करते हैं यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस लेक्चर की स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको लगता है कि इस फॉर्मेट को हमें, जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको रीफॉर्मेट करना है, तो ये ऑप्शन है क्लियर और फॉर्मेटिंग का, आप इस पे दबाएं तो देखिए आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई है। और इसको सेंटेंस केस में कर दें, ये बेसिक आ जाएगा। मतलब कि अगर आपने जो भी फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट की है उन सबको यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और आप नॉर्मल वाले पे आ जाएंगे। आपको किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को अगर डार्क करना है, मतलब कि बोल्ड करना है, तो आप इस ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये बोल्ड हो चुका है। अगर बोल्ड को वापस हटाना है तो सेलेक्ट करने के बाद वापस आप बोल्ड को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ये बोल्ड हट चुका है। सेलेक्टेड एरिया को अगर इटैलिक करना है तो आप इस वाले बटन को दबाइए, तो आप देख पा रहे होंगे ये इटैलिक हो चुका है। हटाना हो वापस वही प्रेस कर दीजिए। सेलेक्टेड एरिया में अगर आपको अंडरलाइन लगानी हो तो आप ये अंडरलाइन यूज कर सकते हैं जो आपको दिख रही है। मान लेते हैं आपको इस अंडरलाइन का कलर चेंज करना है, तो इसके पास जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो इसकी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पीछे चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद अगर आपको इसके कलर को डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल येलो या फिर ब्लू, तो आप ये पीछे देख पा रहे हैं कि आपके अंडरलाइन का कलर फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अगर आप रीडर को, मान लेते हैं इतने से पोर्शन को डिलीट करना चाहते हैं, या हम कहें आप इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जिससे कि रीडर के
नॉलेज में रहे कि ये पहले क्या था और अब ये नहीं है, तो उसकी अगर आप नॉलेज देना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं स्ट्राइक थ्रू को। जैसे ही हम इसको यूज करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से डिलीट नहीं हुआ है, ये केवल आप रीडर को ये बताना चाह रहे हैं कि आप जब इसको पढ़ें तो डॉक्यूमेंट के बाद सीधा वर्ड पे जाएं, इसको ना पढ़ें, लेकिन आप रीडर को बताना चाहते हैं कि हमने डिलीट किया है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत बार जब जजमेंट मतलब लॉ की अगर हम भाषा में बात करें तो जब लॉ की टाइप होती है तो उसमें जो जजमेंट्स होते हैं वो कैंसल्ड हो जाते हैं। तो पहले आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जजमेंट क्या था आप रीडर को पढ़ाना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू का उपयोग करते हैं, जिससे कि वो रीडर समझ जाए कि पहले क्या था और अब ये क्या हो चुका है। आप इसको हटाना चाहें वापस इसको आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस लाइन के नीचे टाइप करना और बेस लाइन के ऊपर टाइप करना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम अगर कुछ भी टाइप करते हैं तो आप देख पा रहे हैं एक बेस लाइन चल रही है और उस बेस लाइन के ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको नीचे टाइप करते हैं, जैसे मैंने इसको दबाया और अब मैं टाइप कर रहा हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आप जो अब टाइप कर पा रहे हो वो बेस लाइन के बिल्कुल नीचे कर पा रहे हो। वापस आना है, इस पे वापस क्लिक कीजिए, फिर हम टाइप करते हैं तो आप ये देखिए कि आप इस पे टाइप कर पा रहे हो। अगर मान लेते हैं अब हम बेस लाइन से ऊपर टाइप करते हैं तो अब ऊपर टाइप करना चालू हो जाता है। वापस इसको प्रेस करते हैं और वापस हम टाइप करना चालू करते हैं तो देखिए बेस लाइन के बराबर बराबर होने लग गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका उपयोग क्या है। मान लेते हैं आपको टाइप करना है H2SO4, तो H आपने यहां पे प्रेस किया, फिर आपने यहां पे इसको प्रेस किया, 2 लिखा, फिर वापस आप बराबर आए और अब आपको मान लेते हैं 4 ऊपर लगाना है। ऊपर लगाना है तो आप इस ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जब 4 प्रेस करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये इसके ऊपर बेस लाइन के ऊपर लग चुका है। और वापस अगर आपको टाइप करना है तो इस तरीके की अगर आपको साइंस के फॉर्मूले का टाइपिंग करनी है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये आ रहा है जिसे बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए और इस हाईलाइट के लिए आपने उपयोग किया कुछ इस तरीके के ऑप्शंस का। तो अभी देखिए आपका टेक्स्ट पूरा का पूरा हाईलाइट हो चुका है। आप चाहते हैं इसको आपने सेलेक्ट किया, हाईलाइट में गए और आपको लगा कहीं आप रीडिंग कर रहे हैं और जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने उसको हाईलाइट किया, तो आप यहाँ पे हाईलाइटर का उपयोग कर सकते हैं। वहीं इसके पास एक ऑप्शन है जिसे बोलते हैं फॉन्ट कलर। आपके जितने भी टेक्स्ट है उनका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसके लिए ये कलर चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप चेंज करना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा, जो भी कलर आप यहाँ पे ऑप्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कलर ऑप्ट किया तो ये इस तरीके से ऑप्ट हो गया है। अब उसके बाद यहां पे आपको एक बटन दिख रहा है फॉन्ट, Ctrl+D के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप यहां पे देखें तो यहां पे फॉन्ट के साथ हम जो चीज यहां करना चाहें उसके अलावा भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो भी सिलेक्टेड है उसको आप फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं और आपकी समझने के दृष्टिकोण से एक सिंपल सा एरिया हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहां पे जाने के बाद आप चाहें तो फॉन्ट को यहां से भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो जो चेंजेस हैं वो यहां पे आपको दिखेंगे। बोल्ड चाहिए बोल्ड हो जाएगा, जो भी सेट करना है एक बार आप यहां से इसको सेट कर सकते हैं। शेडो आउटलाइन देनी हो, एम्बोज देना हो, सब कुछ इंप्लीमेंट डबल स्ट्राइक थ्रू देना हो, सुपर स्क्रिप्ट देना हो, सब करके आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इस टेक्स्ट को आप चेंजेस कर सकते हैं। तो जब भी कोई एडवांस मॉड्यूलेशन आपको उपयोग करना है तो आप इस फॉन्ट वाले में या फिर एडवांस की इसकी स्केलिंग सेट करनी हो, इसकी स्पेसिंग को सेट करना हो या इसकी पोजीशन को सेट करना हो, उपयोग के अनुसार आप यहां से इसको जाके भी उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको फॉन्ट वाला पूरा का पूरा
एरिया या आप कह सकते हैं पूरी की पूरे कस्टमाइजेशन बार आपको समझ में आ गई होगी। चलिए वापस हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम वापस एक रैंडमली करके हमारे डॉक्यूमेंट्स को बुला लेते हैं। तो हमारा एक रैंडमली डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ चुका है और अब हम बात करने वाले हैं हमारे पैराग्राफ की। सबसे पहले आपका ये मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको यहाँ पे जाके कर्सर को एंटर किया तो पूरा का पूरा पैराग्राफ शिफ्ट हो गया। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं आरोह एजुकेशन या आरोह कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस। अब हमने मान लेते हैं ये सारा का सारा पैराग्राफ आरोह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले ये हमारी हो गई हेडिंग। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और अब इसकी पोजीशन डॉक्यूमेंट पे हम सेट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस, यहाँ पे 3 ऑप्शंस बेसिकली आपको दिख रहे हैं। आप चाहें राइट, तो अभी देखिए पूरी की पूरी हेडिंग राइट में पेज के शिफ्ट हो गई है। सेंटर में मतलब पेज के बिल्कुल सेंटर में चला गया है और लेफ्ट में मतलब बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में चला गया है। तो आप चाहें तो इसको सेंटर में सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है जस्टिफाई का। जस्टिफाई क्या ऑप्शन है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें समझाने के दृष्टिकोण से हम यहाँ पे आपको एक कुछ ड्रॉ करके बताते हैं जिससे आपको समझ में आए। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये THE पीछे आ रहा है, फिट्स ऊपर जा रहा है, बॉक्स पीछे आ रहा है, क्लिक आगे आ रहा है। तो अगर आपको इस तरफ से मतलब कि आपके लेफ्ट साइड से इन सबको जस्टिफाइड करना है, प्रॉपर एक लाइन में लाना है, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करने वाले हैं, जिसके अंदर आप क्या करने वाले हैं, जैसे ही आप जस्टिफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी क्योंकि हमने ये सेलेक्ट कर रखा था, ये जस्टिफाइड हो गया। हम इसको सेंटर करते हैं और हमारे सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई करते हैं। तो आप ये देखिए कि इस बॉक्स के अंदर जितने भी हमने टाइप किया है उनका पूरा का पूरा पैरामीटर्स इक्विवेलेंट आ चुका है। तो इस ऑप्शन के माध्यम से जितना भी आपने टाइप किया है उसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई करने के बाद ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं, मतलब कि अंडू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये पैराग्राफ का V या T ये एक साथ इक्विवेलेंट आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा इनमें स्पेस होना चाहिए। तो इसको कैसे लाएंगे, V के आगे कर्सर करेंगे और आपके कीबोर्ड से आप टैब को प्रेस करेंगे। तो आप T पे क्लिक करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, T को प्रेस करेंगे, टैब को। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे स्टार्टिंग जो पॉइंट्स हैं वो कुछ टेबुलेशन पॉइंट के आधार से आगे चले गए हैं। इससे फायदा क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। अब मान लेते हैं हमने जैसे ही एंटर किया और अब हमने टाइप करने की कोशिश की, तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो अब टाइप हो रहा है वो इन्हीं के सीक्वेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं इंडेंट। अब यहाँ पे आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ये दिख रहा है। आप चाहें तो एक बार यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए एल करे का एक इंडेंट यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये लग चुका है। अब ये 2 इस तरीके के इंडेंट लगने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जाके कर्सर को क्लिक करते हैं और उसके बाद टैब दबाते हैं तो जहां आपने एल लगाया था मतलब कि इंडेंट सेट किया था उसी के नीचे ये सेट हो जाएगा। मतलब कि आप एक पॉइंट निर्धारित करके भी इंडेंट सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने किया और एक बार टैब दबाया। अभी मान लेते हैं हम एक एल यहाँ को लगा देते हैं, एक बार क्लिक करना है हमें और अब हम देखिए इसको टैब देते हैं तो एग्जैक्टली उसके नीचे ये लग जाएगा। इसको आप इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अगर आपको एक पॉइंट वाइज पॉइंट टाइप करना है, फॉर एग्जांपल हम एक और नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये एल यहाँ पे सेट किया, एक इंडेंट यहाँ सेट किया, एक इंडेंट यहाँ सेट किया, एक इंडेंट यहाँ, एक इंडेंट यहाँ और एक इंडेंट यहाँ। यहाँ पे हमने इंडेंट सेट कर दिया है और हमारा कर्सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम टैब को दबाते हैं
तो सीधा जंप करने के बाद हमारा इंडेंट यहां आता है। अब हम यहां पे कुछ भी टाइप करते हैं टैब दबाते हुए। तो जैसे आप टैब दबा रहे हैं तो आप देखिए जहां जहां आपने इंडेंट सेट किया है ऑटोमेटिकली वहीं आपकी टाइप होती जाएगी। हम इंडेंट को दबा जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर स्पेस सेट हो रहा है और हम इतनी फास्ट इंडेंट कर पा रहे हैं और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली उसी के नीचे जाते पा रहे हैं। इसके कारण मतलब क्या कि आपने टैब दबाया, इंडेंट सेट किया, तो आप देख पा रहे हैं जितने भी आपने इतनी फास्ट जो भी वर्ड डिजिट टाइप किए हैं वो प्रॉपर एक के नीचे एक लग पा रहा है। तो इस तरीके से आप चाहें तो भी आप इंडेंट पॉइंट आउट कर सकते हैं। हम हमारे वापस इस पे आ जाते हैं, हम रीडू कर देते हैं और हमारे मेन का वापस जितना भी था फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं और वापस इस पे आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी फॉर्मेटिंग समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वाले ऑप्शन में जिसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या काम करता है वो जरा देखते हैं। यहां पे आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अब इनके बीच में ये जो लाइन और इस लाइन के बीच में अगर आपको स्पेस सेट करना है 3 का, तो ये देखिए 3 का स्पेस सेट हो गया। इस लाइन के बीच में और इन तीनों के बीच में अगर आपको स्पेस सेट करना है 2 का, तो आप 2 भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं। नॉर्मली अगर पेज को आपको बचाना है तो आप 1.5 या 1.15 स्पेसिंग यूज करते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशंस में 2 का स्पेस का मोस्टली उपयोग किया जाता है, तो आप स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको इस सारा स्पेस को क्लियर करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है रिमूव आफ्टर स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ। आप ये देखिए स्पेस हो गया। वापस एक बार जाइए और ऐड स्पेस करके सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको 1 कर दीजिए। ये देखिए स्पेस वापस 1 हो चुका है बाय डिफॉल्ट जो स्पेस होता है। अब ये सिलेक्शन करने के बाद आपको लगता है कि आप इस ऑप्शन का उपयोग करके जितना भी आपका सिलेक्शन एरिया है उसके पीछे अगर आपको किसी भी तरह के बैकग्राउंड कलर को सेट करना है तो आप इस ऑप्शन से उपयोग में ले सकते हैं। सेलेक्टेड पैराग्राफ के चारों तरफ अगर आपको बॉर्डर देनी हो, चाहे वो टॉप बॉर्डर हो, लेफ्ट बॉर्डर हो, राइट बॉर्डर हो, ऑल बॉर्डर हो, आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आउटसाइडर बॉर्डर मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसी तरह आउटसाइडर बॉर्डर मैं भी यहाँ पे भी लगा सकता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और ये आउटसाइडर बॉर्डर लग गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी बॉर्डर आपको इसके अंदर फिक्स करनी है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। हम अंडू कर देते हैं एक बार और अंडू करने के बाद हम वापस हमारे उसी फर्स्ट वाली स्टेज पे आ जाते हैं। मान लेते हैं हमारे ये सेलेक्टेड पैराग्राफ हैं और अब आप इन सेलेक्टेड पैराग्राफ पे बुलेट्स देना चाहते हैं, मतलब कि इस तरीके के डिजाइन आप देना चाहते हैं। जैसे हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप ये देख पा रहे हैं ये चेक बॉक्स लग पा रहा है इस तरीके से। ये देखिए अगर आप इनको नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो आप नंबर का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए ये नंबर्स का उपयोग। अगर आपको कोई बुलेट्स खुद से डिफाइन करना है तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाइए, सिंबल्स पे जाइए और यहाँ पे आप विंजेस के अंदर जाएंगे क्योंकि बहुत सारे फॉन्ट्स हैं लेकिन आपको विंजेस सेलेक्ट करना है तो आपको ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे। आप जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया और इसको आप ओके करेंगे तो ये एलिमेंट्स यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए इसी तरह से अगर आपको इस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट कर लिया और अगर इस पैराग्राफ का कुछ स्पेस जिसे कहते हैं, मतलब कि जो इंडेंट है जिसे हमने आपको बताया ये इंडेंट आप इसको मूव करना चाहते हैं तो अभी देखिए सारे के सारे पैराग्राफ मूव कर रहे हैं। इधर लेके जाएंगे तो ये राइट मूव कर रहा है। एक हम एंटर मार देते हैं और अब हम चाहते हैं सिलेक्शन के बाद फिर इसको मूव करें। अब देखिए ये पर्टिकुलर पैराग्राफ ही मूव हो रहा है, बाकी सब वहीं है स्टैंड बाय। जैसे आपने ये मूव कर दिया, अब ये यहाँ पे मूव हो गया। अब आप चाहें यहाँ पे टाइप कीजिए, इससे बाहर ये नहीं जाएगा, ये यहीं टाइप होता रहेगा। आप चाहें
इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके पैराग्राफ को थोड़ा सा आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे तो अब यहाँ पे ही टाइप होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई इमेजेस हो, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइल हो, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस को इनका उपयोग करके भी सेट कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपने कहीं भी एंटर दे दिया है तो आप इस ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, शो हाइड ऑप्शन को। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ के बाद एंटर लगा है, यहाँ के बाद एंटर लगा है। तो आप जहां भी एंटर देखना चाह रहे हैं कि एक्सेस एंटर ना लग गया हो तो आप इस ऑप्शंस को क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो गया और अनहाइड हो जाएगा। दोनों चीजें ऑप्शंस इससे इंप्लीमेंट हो जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज और बताना चाहते हैं हमें। आपने मान लेते हैं किसी के नाम की यहाँ पे लिस्ट बनाई, जैसे राम शर्मा, श्याम शर्मा, मोहित जैन। अब आप चाहते हैं इनको बुलेट्स देना, तो इस ऑप्शन से आप इसको बुलेट्स दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बुलेट दे दिया। अब जैसे ही आप बुलेट देने के बाद एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बुलेट ऑटोमेटिकली मैनेज हो पा रहा है। तो अगर आप बुलेट्स को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको नंबरिंग देते हैं तो आप ये देखिए प्रॉपर नंबरिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब आप एक लिस्ट और बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे एक सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने उदाहरण लिया कॉमर्स, और कॉमर्स के थोड़ा सा स्पेस देके हमने लिखा कि कॉमर्स में एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है, एक हमारे थोड़ा सा अकाउंटेंसी के अंदर भी हम जाके बोल रहे हैं कि एक कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के हम अंदर जाके बोल रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक होता है मार्जिनल अकाउंटिंग। अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपने एक लिस्ट तो बनाई है, लेकिन उस लिस्ट के लिए जो नंबरिंग है वो आप प्रॉपर वे में करना चाहते हैं, सब हेड में करना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे। जब भी आप कोई लिस्टिल सब हेड में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसका उपयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा, अब आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमर्स, फिर अकाउंटेंसी, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और फिर मार्जिनल अकाउंटिंग। तो आप यहाँ पे नंबरिंग अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट नंबर के अंदर ए के अंदर रोमन 1 और 1 के अंदर भी रोमन 1। तो अगर आप इस तरीके की कोई लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं, अंडू करके हमने मान लेते हैं ये एक नेम मेंशन किया है सारे, हम इन नेम्स को सेलेक्ट करते हैं और इस ऑप्शंस को जिसे बोलते हैं शॉर्ट ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं। हमको शॉर्टिंग चाहिए, मान लो क्योंकि 1 बाय 1 ये शॉर्टिंग है, या फील्ड की आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, हम असेंडिंग कर देते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है, उसके बाद सब नीचे जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको शॉर्टिंग करनी हो तो आप इस ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सेक्शन के अंदर फॉर्मेटिंग के जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपने फॉन्ट ऑप्शंस को और पैराग्राफ ऑप्शंस को हमारे देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमारे इस वीडियो को दोबारा से देखें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको फॉन्ट एंड पैराग्राफ आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारी लेक्चर सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट पे मास्टरी कोर्स कर सके। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो टाइम पे आ रहा है।